राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवी वेदवती कौन थी और उन्होंने ही सीता के रूप में क्यों जन्म लिया था और वे रावण के विनाश का कारण कैसे बनी थी। तो आइए मैं आपको देवी वेदवती की यह कथा सुनाती हूँ। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो भी कुछ घटित हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। देवी वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, और जैसे जैसे वेदवती बड़ी हुई उनकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उनका प्रेम भी बढ़ता चला गया। वेदवती विष्णु भगवान से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। किंतु देवी वेदवती के माता पिता ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। इसीलिए विवश होकर वेदवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उसके माता पिता ने उसे अपना लिया और वापस आश्रम में ले आए। एक दिन वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उनके पास आया और वह देवी वेदवती की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया। राक्षस ने देवी वेदवती से कहा, देवी वेदवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरे साथ विवाह करके इस पृथ्वी पर तुम्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तब वेदवती ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं भगवान विष्णु को पहले से ही अपना वर चुन चुकी हूँ, इसलिए मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब उस राक्षस ने क्रोधित होकर वेदवती के माता पिता का वध कर दिया और वहाँ से चला गया। देवी वेदवती आश्रम में अकेली ही रहने लगी और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। देवी वेदवती की उपासना से विष्णु जी भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन वे उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उनसे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। हालांकि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया, किंतु उनकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी उस समय सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहाँ से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर सम्मोहित हो गया। तब रावण ने देवी वेदवती से विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन देवी वेदवती ने इनकार कर दिया। तब अहंकारी रावण देवी वेदवती के केस पकड़कर उन्हें घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए। साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। क्योंकि वेदवती देवी लक्ष्मी का ही रूप थी और उनका श्राप कभी खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। और जैसा कि विष्णु जी भगवान ने देवी वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में
वे उनके साथ विवाह अवश्य करेंगे। इसलिए विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ। जब रावण ने छल से सीता माता का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उसका वध करके अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वे खुद रावण के विनाश का कारण बनी थी। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि देवी सीता और देवी वेदवती लक्ष्मी माता का ही रूप थी। तो जय माता दी दोस्तों। तो आइए आज हम जानते हैं एक अद्भुत कथा के बारे में। 2 राक्षसों ने दिया भगवान विष्णु को वरदान। क्या है देवी माँ की अद्भुत लीला। जब आदि पराशक्ति माता रानी ने त्रिदेव व त्रिदेवियों को जन्म दिया था, उसके बाद जगत की जनना का समय था। परंतु जग के पालनहार भगवान विष्णु जी देवी माँ की योग निद्रा की माया के अंदर लीन थे और अनंत योग निद्रा में सोए हुए थे। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मदेव, जिन्हें जगत की रचना करनी थी, वे भगवान विष्णु जी की सुंदरता को निहार रहे थे और उनके ही गुणगान में लीन थे। सृष्टि की रचना हेतु देवी माँ ने इनको माया से निकालने की तरकीब सोची और देवी माँ भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को आभास हुए बिना बैकुंठ में प्रकट होती है और भगवान विष्णु के कान के मैल में जान फूंक देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान विष्णु के कान के मैल से 2 राक्षस जन्म लेते हैं, मधु और कैटभ। वे दोनों बैकुंठ में विचरण करने लगते हैं। उन्हें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बारे में पता चलता है। तब वे देखते हैं ब्रह्मा जी को ऊंचे आसन पर बैठे हुए, यानी कि विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के ऊपर ब्रह्मदेव बैठे हुए थे। उन्हें ब्रह्मा जी का ऊंचा आसन पसंद नहीं आता। बैकुंठ का विचरण करते करते उन्हें देवी माँ का बीज मंत्र मिल जाता है। इतना शक्तिशाली आदि शक्ति भवानी का बीज मंत्र मिलने के बाद उस मंत्र का इतना जाप करते हैं कि वे उसी में विलीन हो जाते हैं। उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती। मधु और कैटभ की भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति भवानी उन दोनों के सामने प्रकट होती है। वत्स, मैं तुम दोनों की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आदि शक्ति भवानी को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए और सोच विचार करके वे देवी माँ से इच्छा मृत्यु का वरदान मांगते हैं। देवी माँ उन्हें मनवांछित फल देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। वरदान मिलते ही वे दोनों राक्षस मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वा, तुम ही सवदा, तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत अद्र मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महारात्रि और मोरात्रि हो।
श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, समा भी तुम ही हो। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत और असत पदार्थ है, उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। और जब ब्रह्मदेव ने देवी की इस तरह से स्तुति की और भगवान को जगाने और मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह देवी भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनको ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह असुर इतने बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे माँ माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मेरी वीरता से प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। इस तरह जब वे दोनों धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उस जगह हमारा वध कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने उन दोनों को तथास्तु कहा और उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से माँ भवानी योग निंद्रा ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर उनके सामने प्रकट हुई और भगवान विष्णु को योग निंद्रा से बाहर निकाला। इसके पश्चात भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की। अगर आपको यह कथा पसंद आई है और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।